भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी। इस दुनिया में आने वाला इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो आत्मा सांसारिक सुख भोगने के लिए संसार में आई है वह एक दिन वापस जरूर जाएगी। यानी कि इंसान को एक दिन मरना ही है, लेकिन इंसान और भगवान के बीच एक बड़ा अंतर है। इसलिए हम भगवान के लिए मरना शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनके स्थान पर उनका इस दुनिया से चले जाना या लोप हो जाना, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु के कई अवतारों ने विभिन्न युग में जन्म लिया। यह अवतार भगवान विष्णु द्वारा संसार की भलाई के लिए हुआ था, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं। यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम की मुक्ति से पूर्व यदि हम उनके जीवन काल पर नज़र डालें तो श्री राम ने पृथ्वी 10,000 से भी ज़्यादा वर्षों तक राज किए हैं। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का भी वध किया था। रामायण के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे मिलने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते ही प्रभु श्री राम उन्हें एकांत में ले गए और द्वार पे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। उन्हें लक्ष्मण से कहा कि यदि उनके और उस संत के बीच में कोई भी आए तो वे स्वयं ही उन्हें मृत्युदंड देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें एकांत में छोड़ दिए और बाहर पहरा देने लगे। वह संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु श्री राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण के कक्ष में जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध को हर किसी को भुगतना पड़ा था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में श्री राम और लक्ष्मण को श्राप देने की चेतावनी दी, जिसके बाद लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। इसके बाद लक्ष्मण ने कठोर फैसला किया और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए वे श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ वे अपने फैसले से मजबूर थे, दूसरी तरफ भाई लक्ष्मण के प्यार में से मजबूर थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने का स्थान पर राज्य और देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उस काल में देश निकाला मृत्यु के समान ही माना जाता था, लेकिन उसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया और वे सरयू नदी के पास गए। सरयू नदी के अंदर जाते ही वे शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफ़ी उदास हो गए। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बताया। तब श्री राम ने अपना राजपाट अपने पुत्र के साथ और अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल गए। श्री राम सरयू नदी के अंदर गए और जल समाधि ले लिए। इस तरह भगवान श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।